हेलो नमस्कार, वेलकम आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न इंडिया क्लासेस पर। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। तो हम अपनी आज की कक्षा शुरू करते हैं। हमने अपनी पिछली कक्षाओं में उद्यमिता का अर्थ, उद्यमिता के प्रकार, उद्यमिता विकास संस्थानों के द्वारा उद्यमिता के बारे में कौन कौन से तत्व बताए गए हैं, इन सभी के बारे में हमने अपनी पिछली कक्षा में चर्चा की थी। इससे आगे उद्यमी क्या होता है उसके बारे में हमने पढ़ा था। तो उद्यमी कितने प्रकार के होते हैं, इससे हम अपनी इसकी कक्षा में शुरुआत करेंगे। तो हमारा आज का टॉपिक है उद्यमी के प्रकार। उद्यमी कितने प्रकार के होते हैं, उद्यमी क्या होता है। उद्यमिता का कार्य करने वाले व्यक्ति उद्यमी कहलाता है और उद्यमिता का कार्य करने वाले व्यक्ति उद्यमी कहलाता है। और उद्यमी कितने प्रकार के होते हैं, सबसे पहले है प्रकृति के आधार पर। प्रकृति के आधार पर प्रकृति के आधार पर उद्यमी मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले है नवप्रवर्तक उद्यमी। वो उद्यमी जो रोज नए नए विचार लेके आता है उसे नवप्रवर्तक उद्यमी कहा जाता है। सावधान उद्यमी, जिस उद्यमी के द्वारा कार्य को सावधानी पूर्वक हमेशा सोच विचार कर और सावधानी पूर्वक उस कार्य को किया जाता है उसे सावधान उद्यमी कहा जाता है। एक होता है नकलची उद्यमी। नकलची उद्यमी वो होता है, मान लो किसी व्यक्ति के मन में कोई विचार आया है, वह उस विचार को सुनकर अगर किसी कार्य को करता है तो उसे नकलची उद्यमी कहा जाता है। और एक होता है आलसी उद्यमी। आलसी उद्यमी यानी कि कोई व्यक्ति है, उसके मन में विचार तो आया है लेकिन वो ऐसे सोचता है इसके ऊपर बाद में देखा जाएगा, तो उसे आलसी उद्यमी कहा जाता है। तो प्रकृति के आधार पर उद्यमी मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। नवप्रवर्तक उद्यमी, सावधान उद्यमी, नकलची उद्यमी और आलसी उद्यमी। उसके बाद है स्वामित्व के आधार पर। स्वामित्व के आधार पर उद्यमी मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले होता है निजी उद्यमी। वह उद्यमी जो मतलब उसके मन में कोई विचार आता है और उसके ऊपर वो खुद ही कार्य कर लेता है तो उसे निजी उद्यमी कहा जाता है। जो सरकार जिस उद्यमी की नियुक्ति सरकार के द्वारा की जाती है उसे सरकारी उद्यमी कहा जाता है। और जो निजी और सरकारी दोनों क्षेत्रों में कार्य करता है उसे संयुक्त उद्यमी कहा जाता है। और एक होता है सहकारी उद्यमी। वो उद्यमी जो सहकारी क्षेत्रों में कार्य करता है उसे सहकारी उद्यमी कहा जाता है। तो स्वामित्व के आधार पर उद्यमी 4 प्रकार के होते हैं, निजी उद्यमी, सरकारी उद्यमी, सहकारी उद्यमी और संयुक्त उद्यमी। उसके बाद आता है व्यावसायिक क्रियाओं के आधार पर। व्यावसायिक क्रियाओं के आधार पर उद्यमी कई प्रकार के होते हैं। जैसे वह उद्यमी जो औद्योगिक क्षेत्रों के लिए कार्य करता है तो उसे औद्योगिक उद्यमी कहते हैं। वो उद्यमी जो व्यावसायिक क्षेत्रों के लिए यानी कि व्यापारिक क्षेत्रों के लिए जो कार्य करता है उसे व्यापारिक उद्यमी कहते हैं। सेवा क्षेत्रों के लिए अगर कोई उद्यमी कार्य करता है तो उसे सेवा उद्यमी कहा जाता है। कृषि क्षेत्र के लिए कार्य करता है तो उसे कृषि उद्यमी कहा जाता है। जो कई सारे क्षेत्रों के लिए मिलकर कार्य करता है तो उसे मिश्रित उद्यमी कहा जाता है। तो व्यावसायिक क्रियाओं के आधार पर उद्यमी कई प्रकार के होते हैं, औद्योगिक उद्यमी, व्यावसायिक उद्यमी, कृषि उद्यमी, सेवा उद्यमी और मिश्रित उद्यमी। तो उद्यमी जो है मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं, स्वामित्व के आधार पर, प्रकृति के आधार पर और व्यावसायिक क्रियाओं के आधार पर। उसके बाद आते हैं उद्यमी के कार्य। उद्यमी के क्या क्या कार्य हैं। उद्यमी के कार्य को 2 तरीकों से बांटा गया है। सबसे पहले है कैंटिलोन के अनुसार उद्यमी के क्या क्या कार्य हैं। कैंटिलोन के अनुसार
कैंटिलोन के अनुसार उद्यमी के मुख्यतः तीन कार्य होते हैं: निश्चित मूल्य पर माल खरीदना, अनिश्चित मूल्य पर माल बेचना और जोखिम उठाना। कैंटिलोन के अनुसार उद्यमी के मुख्यतः तीन कार्य होते हैं: निश्चित मूल्य पर माल खरीदना, अनिश्चित मूल्य पर माल बेचना और जोखिम उठाना। और इसके बाद है अन्य कार्य। उद्यमी के अन्य क्या क्या कार्य हैं? उद्यमी के कार्य हैं नवाचार। उद्यमी के कार्य हैं नए अवसरों की खोज करना। उद्यमी के द्वारा नित नए अवसरों की खोज करनी चाहिए, उसे नव प्रवर्तक करना चाहिए, उद्यमी को नए नए परिवर्तन करने चाहिए, उद्यमी को परियोजना बनानी चाहिए। परियोजना उद्यमी के द्वारा परियोजनाएं बनानी चाहिए। उद्यमी के द्वारा परियोजनाओं का मूल्यांकन करना चाहिए। मूल्यांकन करने के बाद उन परियोजनाओं का अनुमोदन करना चाहिए। उसे उद्यमी को संसाधन जुटाने चाहिए और उन संसाधनों का सही रूप से प्रयोग करना चाहिए। तो उद्यमी को जोखिम उठानी चाहिए। तो उद्यमी के अन्य क्या क्या कार्य हैं? उद्यमी को नए अवसरों की खोज करनी चाहिए, उद्यमी को नव प्रवर्तक करना चाहिए, उद्यमी को परियोजना बनानी चाहिए, परियोजनाओं का मूल्यांकन करना चाहिए, उन परियोजनाओं का अनुमोदन करना चाहिए, उसे संसाधन जुटाने चाहिए, जोखिम उठानी चाहिए, संसाधनों का सही रूप से प्रयोग करना चाहिए। और उसके बाद है उद्यमी को सुनहरे भविष्य की नींव रखनी चाहिए। उद्यमी को ये सोचना चाहिए कि इन फ्यूचर के अंदर किस चीज़ की सबसे ज़्यादा आवश्यकता पड़ेगी, तो उसे उसी के ऊपर ही कार्य करना चाहिए। तो उद्यमी के द्वारा सुनहरे भविष्य की नींव रखनी चाहिए। तो उद्यमी के दो प्रकार से कार्य, उद्यमी के कार्यों को दो तरीकों से बांटा गया है। एक होता है कैंटिलोन के अनुसार और दूसरा होता है अन्य कार्य। इसके बाद है उद्यमी के गुण। उद्यमी में क्या क्या गुण होने चाहिए? उन उद्यमी के गुण। उद्यमी के गुण। उद्यमी में क्या क्या गुण होने चाहिए? तो सबसे पहले है शारीरिक एवं मानसिक गुण। पहला है शारीरिक एवं मानसिक गुण। शारीरिक उद्यमी के क्या क्या गुण है? शारीरिक एवं मानसिक गुण। उद्यमी जो है उसे परिश्रमी होना चाहिए। उद्यमी का सबसे पहले शारीरिक मान लो, उद्यमी का जो स्वास्थ्य है वह हमेशा अच्छा होना चाहिए। तो उद्यमी को स्वास्थ्यवर्धक होना चाहिए, उद्यमी को परिश्रमी होना चाहिए, उद्यमी को स्वास्थ्यवर्धक होना चाहिए, उद्यमी को परिश्रमी होना चाहिए, उद्यमी को कल्पनाशील होना चाहिए, उसे आशावादी होना चाहिए, उद्यमी को दूरदर्शिता बनाए रखनी चाहिए, उसे सोचना चाहिए कि भविष्य में किस चीज़ की सबसे ज़्यादा आवश्यकता पड़ेगी, तो उसे उस बारे में ध्यान रखना चाहिए। उद्यमी का जो व्यक्तित्व जो है वह प्रभावी होना चाहिए, यानी कि अगर किसी व्यक्ति के द्वारा अगर वो किसी अन्य व्यक्ति से बात करता है तो अन्य व्यक्ति को उसके ऊपर उसका इम्प्रेशन पड़ना चाहिए, तो उसका प्रभावी व्यक्तित्व होना चाहिए। उद्यमी में स्फूर्ति होनी चाहिए, उसे मतलब कोई भी काम के लिए उसे में आलस नहीं होना चाहिए, उसे उस कार्य को तुरंत करना चाहिए, उस कार्य को करने की तीव्र इच्छा होनी चाहिए, तो उसमें स्फूर्ति होनी चाहिए। उद्यमी जो है उसे प्रखर बुद्धि का होना चाहिए, यानी कि वह लंबी और दूर तक सोच सके और वह बुद्धिमान हो, तो उद्यमी को इस प्रकार होना चाहिए। तो शारीरिक और मानसिक गुण क्या क्या होते हैं उसमें? उद्यमी जो है उसे प्रखर बुद्धि का होना चाहिए, उसे स्वास्थ्यवर्धक होना चाहिए, प्रखर बुद्धि का होना चाहिए, कल्पनाशील होना चाहिए, उसे आशावादी होना चाहिए, उद्यमी को आशावादी होना चाहिए, उद्यमी में स्फूर्ति होनी चाहिए, उसका प्रभावी व्यक्तित्व होना चाहिए। ये होते हैं उद्यमी के शारीरिक एवं मानसिक गुण। उसके बाद है उद्यमी के शारीरिक एवं मानसिक गुणों के बाद है सामाजिक एवं आर्थिक गुण। सामाजिक एवं आर्थिक गुण। सामाजिक एवं आर्थिक गुणों में क्या कहेंगे? उद्यमी जो है उसे ईमानदार होना चाहिए, उद्यमी को निष्ठावान होना चाहिए, उसको चरित्रवान होना चाहिए, मिलनसार होना चाहिए, सहयोगी होना चाहिए, आदर भाव, यानी कि समाज में रहने के लिए व्यक्ति में जो अच्छे गुण होते हैं वह सभी गुण उस उद्यमी में होना चाहिए। जैसे कि उसे ईमानदार होना चाहिए,
उसमें सहयोग की भावना होना चाहिए, यानी कि दूसरे व्यक्तियों के प्रति उसे सहयोग रखना चाहिए। उसमें आदर का भाव होना चाहिए, यानी कि छोटे बड़े सभी के लिए उसके मन में आदर का भाव होना चाहिए। उसे मिलनसार होना चाहिए, उसे सहयोगी होना चाहिए, उसमें मानवीयता होनी चाहिए, उसे निष्ठावान होना चाहिए। तो ये समाज में रहने के लिए व्यक्ति में जो अच्छे अच्छे गुण होते हैं वह सभी गुण उद्यमी में होने चाहिए। तो ये होता है शारीरिक एवं मानसिक गुण, सामाजिक एवं आर्थिक गुण। इसके बाद है व्यापारिक एवं पेशेवर गुण व्यापारिक एवं पेशेवर गुणों में जो व्यापार में कार्य करने के लिए व्यक्ति में जो गुण होते हैं और जो किसी पेशे को करने के लिए व्यक्ति में जो गुण होते हैं वह सभी गुण भी एक उद्यमी के अंदर होने चाहिए। तो उद्यमी में 3 प्रकार के गुण होने चाहिए। उसे में शारीरिक एवं मानसिक गुण होना चाहिए, उसमें सामाजिक एवं आर्थिक गुण होना चाहिए, उसमें व्यापारिक एवं पेशेवर गुण होना चाहिए। इसके बाद है उद्यमी की सीमाएं। उद्यमी की क्या क्या सीमाएं होती है, व्यक्तियों के द्वारा उद्यमी का कार्य क्यों नहीं किया जाता है वर्तमान में। तो उद्यमी की सीमाएं या दोष। उद्यमी की क्या क्या सीमाएं हैं, उद्यमी में क्या क्या दोष होते हैं। तो सबसे पहले है आय की निश्चितता। अगर किसी व्यक्ति के द्वारा किसी क्षेत्र में कोई कार्य किया जाता है उद्यमी से संबंधित, अगर किसी व्यक्ति के द्वारा किया जाता है तो उसमें आय की निश्चितता होती है। यानी कि अगर वो मान लो किसी संस्था के लिए, अगर वो उद्यमी के रूप में किसी संस्था के लिए कार्य कर रहा है तो उसे उसकी आय फिक्स होती है कि उसे इतनी आय दी जाएगी। तो इसमें आय की निश्चितता होती है, ये कि इसका दोष होता है। उसके बाद है जोखिम में अधिक होना। जोखिम में अधिक होना। उद्यमिता का जो कार्य किया जाता है उसमें जोखिम में अधिक होती है। तो इसलिए कोई भी व्यक्ति से जल्दी से इस कार्य को करना नहीं चाहता है, क्योंकि इसमें जोखिम की मात्रा सर्वाधिक होती है। तो इतना जोखिमपूर्ण कार्य कोई भी व्यक्ति जल्दी से करना नहीं चाहता है, तो इसमें जोखिम में अधिक होती है। तीसरी है पूंजी की कमी होना। पूंजी की कमी होना। अगर मान लो किसी व्यक्ति के मन में कोई विचार आ रहा है, विचार आने से क्या होता है, अगर उसके पास उस कार्य को करने के लिए कैपिटल ही नहीं है, उसके पास पूंजी नहीं है, उसके पास कोई साधन ही नहीं है, संसाधन वगैरह नहीं है, तो वो विचार क्या काम आएगा। तो उद्यमिता में सबसे बड़ी दोष जो होता है वो यही होता है कि पूंजी की कमी होती है। उद्यमिता में पूंजी की कमी होती है, उद्यमिता में आय की निश्चितता होती है, उद्यमिता में जोखिम अधिक होती है। इसके बाद है इसमें संसाधनों की कमी होती है। संसाधनों की कमी होना। उद्यमिता में संसाधनों की कमी होती है। व्यक्ति मान लो कितनी भी कोशिश कर ले, उसे सही प्रकार से सभी संसाधन प्राप्त नहीं हो पाते हैं, तो इसमें संसाधनों की कमी होती है। और उद्यमिता के क्या दोष हैं, इसे मतलब उद्यमिता में व्यक्ति के द्वारा नए अवसर तो खोजे जाते हैं लेकिन उसके ऊपर सही रूप से कार्य नहीं किया जाता है। ये होती है उद्यमी के गुण, दोष या सीमाएं। इसी के साथ हमारा आज का टॉपिक उद्यमिता जो टॉपिक है वह यहाँ पे समाप्त होता है। हम अपनी अगली क्लास में उद्यमिता के MCQ लेके आएंगे। ओके, थैंक्स, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। जय हिंद, जय भारत।